अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के अंदर नज़र आने वाली ये 10 इंची के वाटर पंप की शाफ्ट है जो टूट चुकी थी और ये पुली वाली जगह से टूट गई है। फिर हमने इसके लिए 10 इंची के पंप के लिए 50 mm की शाफ्ट हमने ली है और ये जो है मशीन के ऊपर इसको टर्न करके लेथ मशीन के ऊपर ये तैयार हो रही है। ये इसके अंदर जो है वो 2 बैरिंग लगते हैं 6309 के, और आगे जो इसका अम्पेलर, जिसको रूटर भी मैकेनिक हजरात, बहुत सारे मैकेनिक जो है उसको रूटर भी कहते हैं, जो पानी को उठाने में मदद फ्राहम करता है। और इसके आगे जो है वो थ्रेड निकलती है 1 इंची की जो है जो थ्रेड निकलती है। और कुछ हजरात जो है वो इसके अंदर जो 12 चूड़ी वाला भी नट लगा देते हैं, 12 थ्रेड वाला नट लगा देते हैं, और कुछ जो है वो इसको 14 चूड़ी वाला भी जो है 14 थ्रेडिंग वाला जो है 14 नंबर की जो थ्रेड होती है उसका भी नट इस्तेमाल करते हैं। ये टूल इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काट रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। लेथ मशीन के ऊपर ये बांधी हुई है और ये वीडियो मैंने बड़ी शॉर्ट करके बनाई थी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये आगे जो इसका रूटर वाला हिस्सा है वो हम इसका टर्न कर रहे हैं, ताकि रूटर इसका जो है वो सही प्रॉपर तरीके से बैठे। अगर थोड़ा बहुत रूटर अगर ढीला होता है तो वो रूटर जो है वो सही काम नहीं करता। अब वो इसको हम फ़िलहाल अभी रफ़ कर रहे हैं, जब फेयर होगी तो फिर भी आप देखिएगा वीडियो के अंदर। आपको वीडियो बड़ी अच्छी है, नॉलेज वाली है, सीखने में बहुत कुछ मिलेगा, वीडियो के साथ ही बने रहें। अब इसका टूल हमने जो है वो डायमंड टूल से टिप चिक के साथ जो काट रहे थे वो ख़त्म किया। ये फिनिशिंग के ऊपर इसको लेकर आए। यार ये SK यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब ये जो फिनिशिंग वाला टूल जो है इसको बड़े आराम से और बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिनिशिंग करता है। फिर इसके माइक्रोमीटर साइज़ जो है वो सारे होते हैं। जहाँ पे रूटर लगता है, रूटर के बाद इसका जो है आगे वाला हिस्सा, इसके ऊपर बुश लगता है, बुश के बाद जो है वो डोरी वाला हिस्सा आता है, जहाँ पे डोरी इस्तेमाल की जाती है। और वो डोरी जो है वो पानी को जो है वो लीकेज वगैरह होने से और पानी को उठाने में मदद करती है, ताकि यहाँ से पंखा जो है वो वाटर पंप जो है वो एयर लेगा तो ये पानी नहीं उठाएगा। ये जितना स्मूथली होगा, जितना ये बिल्कुल इसके ऊपर ज़्यादा पॉलिश आएगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो डोरी इसके ऊपर जो है वो पकड़ ज़्यादा करेगी। ये देखें बिल्कुल इसने किस तरह का बुरादा निकाला है, आपके सामने आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये बुरादा, देखें बिल्कुल जाली की तरह इसने निकाल दिया, क्योंकि ऊपर जो मशीन जो है लेथ मशीन को ऑटो यानी कि खुद ब खुद वो ऑपरेट कर रही है अपने आप को। और जो इसके अंदर से ऑपरेट, जो ये खुद ऑटो पे ऑपरेट करती है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है फिनिशिंग आ जाती है। अब ये आगे वाला जो हिस्सा जहाँ पे मैंने आपको पहले कहा थ्रेड हम निकालेंगे, ये देखें इसी लेथ मशीन के साथ हम थ्रेड निकाल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ हजरात जो है वो चाक का भी इस्तेमाल करते हैं। चाक इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि चाक के साथ जो है टूल कितना डीपली अंदर यानी कि जा रहा है वो हमें सही जो है समझ में आ जाता है। कुछ लोग जो है चाक का इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो है मैकेनिक हजरात जो वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको नज़र आ रहा हो, देखें जैसे ही चाक हटता है तो आपको जो है सही समझ में आ जाता है कि टूल जो है वो कितना जो है अंदर इसके अंदर जो है वो डीपली शाफ्ट के अंदर जा रहा है। ये थ्रेड इसकी मुकम्मल हमने कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यही जुगाड़ हमने एक लेथ मशीन के ऊपर बनाया है जो काटर निकालने के लिए, वरना इसको शेपर के साथ इसकी काटर निकाली जाती है। लेकिन मैंने ये इसका ये सिस्टम बनाया था और वो भी मैंने इंटरनेट से ही सीखा था। और इसको जो है 12 mm की जो है हम इसको काटर पिन निकालेंगे। ये देखें लेथ मशीन के ऊपर ही शाफ्ट को बांध कर इसके साथ वो, अगर किसी भाई को अगर पूछना हो तो मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगा ये किस तरह बनता है। ये यहाँ इंटरनेट पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, तो ये पूरे का पूरा आप खुद बना सकते हैं। आपको यानी कि यार ये SK यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको जो है शेपर मशीन के लेने की या शेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई और काम करना है शेपर तो आप ज़रूर ख़रीदें, लेकिन सिर्फ अगर आपने काटर के लिए लेनी है तो काटर के लिए ज़रूरी नहीं है। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त, आपने देखा शाफ्ट जो है लेथ मशीन के अंदर ही बांधी हुई है, किसी शेपर के अंदर नहीं है। और ये कम्प्लीटली जो है वो काटर जो है बहुत प्यारी इसने जो है तैयार कर दी है। काटर निकालने के बाद ये मुकम्मल हो गई है। अब इसको हम यहाँ से हम काट देते हैं। काटने के बाद जो है इसको जो है पंप के अंदर हम शिफ्ट करेंगे। अब ये ग्राइंडर के साथ हम इसलिए काट रहे हैं, टूल के साथ जो है वेस्टिंग ज़्यादा होती है और ग्राइंडर के साथ जो है कम होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी शाफ्ट जो है वो तैयार हो गई है। पूरी माप तोल हर चीज़ जो है माइक्रोमीटर साइज़ किए हुए हैं और इसकी पिन भी लग गई है, आगे थ्रेड भी निकल गई है और रूटर वाली साइज़ भी बिल्कुल बराबर है। जहाँ पे इसकी डोरी चलती है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरी माप की है। और ये वो पुरानी शाफ्ट जो आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही हो, देखिए बैक साइड से ये टूटी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है ग्रीस नहीं होती पंखे के अंदर, वाटर पंप के अंदर, या बैरिंग का साइज़ जो है वो ढीला हो जाता है, तो बेल्ट ज़्यादा टाइट करने की वजह से यहाँ से ये शाफ्ट जो है वो टूट जाती है। बुश भी लग गए, ये कंप्लीट होगी। ग्रीस हमने जो है इस पंखे के अंदर हम तकरीबन 1.5 किलो के ग्रीस 1.5 किलो जो है वो ग्रीस इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीस भी अच्छी इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर होती है, ताकि ये गर्म होने के साथ निकल ना पाए। ये देखें आपके सामने जो है ये ग्रीस के इसके अंदर भरी जा रही है। ये काटर भी आपको नज़र आ रही है।
पूरी की पूरी शाफ्ट जो है वाटर पम्प के अंदर हम जो है अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, फिट करेंगे। और ये मुकम्मल कर दी हमने, शाफ्ट तैयार हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह आप सब कुछ ज़ाय खैर दे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।